आज करंट अफेयर के कितने 12 वीडियो हो गए थे शायद, है 12 हो गए। अब ये 13वां वीडियो है और इस 13वें वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख दिवस और उनकी थीम। चलिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट दिवस है वो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। साथ साथ लिखते रहो आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। ठीक, 24 जनवरी। और शिक्षा दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय इस बार का है उसकी थीम है रिकवर एंड लिख लीजिए, रिवाइटलाइज। थीम है रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। ठीक, क्योंकि कोविड-19 आया हुआ है तो लगभग सारी थीम किसके ऊपर बना दी गई हैं? कोविड-19 के ऊपर। ठीक है, इसके बाद दूसरा भी जनवरी में ही पड़ता है, तो हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं जनवरी फरवरी मार्च, उल्टा सीधा नहीं होगा, फिर आप मंथ की देख लोगे। ठीक, अगला लिखिए दूसरा, एक बार देखते रहना, इसमें आ रहा है ना फ्रेम में। ठीक दूसरा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 25 जनवरी। देखिए थीम का मतलब हिंदी में होता है विषय। क्या होता है? विषय। चाहे आप थीम कह लो चाहे विषय कह लो, कि विषय क्या है, थीम क्या है इसकी। ठीक, तो इस बार की जो थीम थी वो थी अपने मतदाता को, हिंदी में लिखिए इसको, अपने मतदाता को सशक्त सतर्क और जागरूक बनाना। सशक्त, सतर्क और जागरूक। अब सुनो, ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? देखो इतनी लंबी थीम है, हो सकता है वो थीम ना पूछे आपसे। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम में, इस बार की 2021 की जो थी थीम में, कौन सा शब्द है या कौन सा शब्द नहीं है। तो 3 शब्द याद रखने हैं, सशक्त, सतर्क और जागरूक। ठीक, यानी सशक्त का मतलब क्या करना? एम्पावर करना, एम्पावरमेंट। और सतर्क का मतलब अलर्ट करना, और जागरूक का मतलब अवेयर करना। ठीक, तो 3 शब्द इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान रखना, सशक्त, सतर्क और जागरूक बनाना अपने मतदाता को। ठीक, कैसे करके जागरूक बनाना? समझ गया। सशक्त क्यों बनाना? सशक्त बनाने का मतलब उसे उसका वोट का अधिकार बताना कि भाई वोट देना आपका अधिकार है, वोट दो। दूसरा, सतर्क करना, जैसे फेक न्यूज़ वगैरह इन सब से सतर्क करना, इन चीज़ों से। और अगला क्या हो गया? जागरूक बनाना, कि भाई वोट दो आप। जैसे वोट नहीं दोगे तो कोई दूसरी सरकार आएगी, काम नहीं करेगी, खराब लोग सत्ता में आ जाएंगे, वो सब है। तो ये सब काम इसमें किया जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम कौन सी? अपने मतदाता को सशक्त, सतर्क और जागरूक बनाना। याद रखिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में अगर आप इंपॉर्टेंट देखो तो एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है, मतदाता दिवस। और कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक, अगला तीसरा है विश्व कैंसर दिवस। अब हम पहुंच गए फरवरी में। ठीक, विश्व कैंसर दिवस तीसरा लिखिए विश्व कैंसर दिवस। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी। और इस बार की जो थीम थी वो थी आई विल। ठीक, आई विल, ये थी इसकी थीम।
चौथा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और आर्द्र भूमि को अंग्रेजी में कहते हैं वेटलैंड। ठीक, और ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी। आर्द्र भूमि को अंग्रेजी में कहा जाता है वेटलैंड। आर्द्र माने गीला, नमी युक्त, और नमी को क्या अपने लोग गीले को क्या वेट कहते हैं, वेटलैंड। आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। पहली बात तो ये, विषय बाद में लिखेंगे, पहले ये बताइए ये 2 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 को हुआ। हाँ, उसी दिन क्या हुआ था, इसको पहली बार मनाया गया और रामसर में सम्मेलन हुआ था। रामसर किस जगह है? ईरान में। और मैंने आपको एशिया महाद्वीप जब पढ़ाया तो उसमें ईरान भी बताया था। ठीक, तो उसको वहां से कनेक्ट कर लो आप। ईरान में, रामसर कहाँ है? ईरान में है। ये पूछा हुआ सवाल है, रामसर ईरान में है। अब इसका विषय क्या है, यानी थीम क्या है? थीम लिख लीजिए। इस बार की थीम है आर्द्र भूमि और जल। आर्द्र भूमि और जल, अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? वेटलैंड एंड वाटर। आर्द्र भूमि और जल, ये इसकी थीम है। 4 हो गए, लिख लीजिए। फरवरी के ये 2 इंपॉर्टेंट थे। अगला लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कितना, 5वां है ये? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को, ठीक। और इस 8 मार्च को ही राजस्थान की इससे पहले मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का जन्मदिन भी इसी दिन आता है, 8 मार्च को। तो 8 मार्च महिला दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। इस बार की थीम लिखिए। थीम यानी विषय। इस बार की जो थीम थी वो थी विमेन इन लीडरशिप। इन लीडरशिप, वुमेन इन लीडरशिप, ये इसकी थीम थी। अब देखो ये थीम रखने का कारण है क्या, आप खुद देखो। पिछले 2021 में आप देखिए, चाहे आप 2020 में देखो, पिछले 2-3 सालों से आप देखोगे महिलाएं हर क्षेत्र में आगे निकल गई। एक महिला पायलट भी आ गई, आई नहीं अभी, हाँ, परेड में भी भाग लिया 26 जनवरी को। तो इस तरह से काफ़ी महिलाओं को काफ़ी योगदान देखने को मिला हर क्षेत्र में। तो इसीलिए क्या लगा दिया कि हाँ हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है? नेतृत्व। तो महिलाएं किस में? नेतृत्व में, ठीक। तो वुमेन इन लीडरशिप, तो केवल सिर्फ कार्य नहीं कर रही किसी क्षेत्र में, बल्कि लीडर भी हैं। अब जैसे अपनी वित्त मंत्री ही कौन है? जो निर्मला सीतारमण, वो हैं। तो वो भी क्या, महिला ही हैं। तो इसीलिए लीडरशिप किसकी? वुमेन की, वुमेन इन लीडरशिप। अगला छठा लिखिए। छठा है विश्व उपभोक्ता दिवस। ये भी मार्च में ही है, हाँ, विश्व, अच्छा विश्व उपभोक्ता दिवस तो ये 15 मार्च को है। राष्ट्रीय कब है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब है ये बताओ, आप लोग बताओ। नहीं पता, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके बताएंगे कि बताइए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। चलो कमेंट में बताना आप घर जाके, ठीक है। जो अभी देख रहे हो वो अभी बता दो। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च, 15 मार्च। थीम क्या है इसकी? थीम है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। पानी ले आना यार जरा। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना। सातवां, ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो नीचे दिख रहा है, ठीक। सातवां, अगला लिखिए। विश्व क्षय रोग दिवस। क्षय रोग का मतलब समझते हैं आप लोग? क्या? टीबी, ठीक है। हाँ, विश्व क्षय रोग
बहुत खतरनाक बीमारी है टीबी। कोरोना से भी खतरनाक है, आप सोचो। कोरोना एक व्यक्ति से 2 से 3 में हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन टीबी 1 से 10 में हो सकता है। सोचो 10 गुना फैलता है। एक व्यक्ति अगर टीबी वाला कोई है तो वो आसपास के 10 को संक्रमित कर देगा, जबकि कोरोना वाला है तो 1 से 2-3 को ही होता है, फिर अगले से फिर उनको होता है, इसलिए कोरोना फैलता है। और टीबी उससे भी भयानक बीमारी है, लेकिन भारत लगभग इसका इलाज करने में सफल हो चुका है। अभी हुआ है। हाँ, अभी पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक इसने कंट्रोल कर लिया टीबी पर। नहीं तो एक टाइम ऐसा था जब टीबी के मरीज भारत में बहुत ज़्यादा हो गए थे, अब कम है। और इसकी एक दवाई आती है डॉट आता था पहले, डॉट पक्के इलाज का पक्का वादा, वो सरकार देती हाँ सरकार की है वो डॉट। बताएंगे उसके डॉट के बारे में कभी, बताएंगे है क्या आखिर वो। ठीक। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 मार्च को। और इसकी थीम है, और ये अभी पीसीएस के एग्जाम में पूछी गई थी थीम। पीसीएस कह रहा हूँ, लोअर पीसीएस के मेंस में पूछी गई थी, अभी मेंस हुआ था उसमें पूछी गई थी कि विश्व क्षय रोग दिवस की थीम कौन सी है। तो थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। द क्लॉक इज टिकिंग। टिक टिक कहते हैं ना, घड़ी टिक टिक कर रही है। वो टिक अंग्रेजी का ही शब्द है, ठीक, घड़ी टिक टिक कर रही है। तो वो टिक टिक करना, हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो कोई हिंदी का शब्द है, वो है ही अंग्रेजी का। क्लॉक इज टिकिंग, घड़ी क्या हो रही है? चल रही, टिक कर रही, मतलब टिकिंग कर रही है। द क्लॉक इज टिकिंग, ये दिख रहा है इसमें, एक बार देखना, ये क्लॉक इज टिकिंग। ठीक, अगला लिखो फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हो गया, विश्व उपभोक्ता दिवस हो गया, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना हो गया, और विश्व क्षय रोग दिवस हो गया। 7। अगला लिखिए। 8वां है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय। कौन से नंबर का है? 8वां। अगला देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, और ये मनाया जाता है 5 अप्रैल। अभी अप्रैल वाले आ गए, 5 अप्रैल। और इसकी थीम है इस बार की कोविड-19 से आगे सतत परिवहन। कोविड-19 से आगे सतत परिवहन। ठीक, सतत परिवहन का मतलब क्या हो गया? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, कोविड-19 से आगे सतत परिवहन, ये इसकी थीम है। मतलब सीधी सी बात है, जैसे समुद्र में परिवहन लगातार चालू रहा, ऐसा ना हो कोविड-19 के चक्कर में रुक जाए, तो इसका प्रयास करेंगे। तो इसीलिए क्या थीम बना दी हमने? कोविड-19 से आगे सतत परिवहन, राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अगला लिखिए 9, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और ये तो कई बार पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और इस बार की जो थीम थी विश्व स्वास्थ्य दिवस की, वो क्या थी? सभी के लिए एक निष्पक्ष और अधिक स्वस्थ दुनिया का निर्माण। ठीक है, देखिए जो ज़्यादा लंबी थीम हो जाती है ना, वो पूछी नहीं जाती एग्जाम में। तो ऐसे होगी, हमको क्या याद कर लेनी है? डेट याद करनी है, उतना दिमाग लगाना ही नहीं। बहुत लंबी थीम हो जाए, समझ जाओ नहीं पूछेगा। ठीक है, छोटी, जैसे क्लॉक इज टिकिंग, ये छोटी सी और पूछी भी अभी। तो थीम लिखिए, सभी के लिए एक निष्पक्ष सभी के लिए एक निष्पक्ष और अधिक स्वस्थ दुनिया का निर्माण। सभी के लिए एक निष्पक्ष और अधिक स्वस्थ दुनिया का निर्माण। 9 हो गई। अगला लिखिए, अप्रैल हो गया ना। अगला लिखिए
10वां ये भी अप्रैल में ही है और बहुत फेमस है, आपको पता भी होगा कईयों को। विश्व पृथ्वी दिवस अब 22 अप्रैल। जल्दी बज रही है हमारे तरफ। अगले लिखिए 10वां होगा विश्व पृथ्वी दिवस। बाईस अप्रैल। और इसकी इस बार की थीम है रीस्टोर आवर अर्थ। ठीक, रीस्टोर आवर अर्थ। अगला लिखिए 11वां, मई में पहुंच गए अब हम। अगला लिखिए विश्व प्रेस फ्रीडम दिवस या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, एक ही बात है। विश्व प्रेस का मतलब समझते हैं आप लोग? मीडिया, हाँ मीडिया, अखबार, ये सब। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और ये मनाया जाता है 3 मई को, 3 मई। और इसकी थीम क्या थी इस बार की, वो लिखिए। थीम थी इंफॉर्मेशन, हाँ, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। 12वां विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये 8 मई, 8 मई। और इसकी थीम क्या है? थीम है सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, यानी चिड़िया की तरह गाइए, उड़िए, ये सब। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 12 हो गया। ये भी अप्रैल, मई चल रही ना, मई। अगला लिखिए फिर, मई के 2 और हैं अपने पास, इंपॉर्टेंट हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 मई। 22 अप्रैल को क्या था? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को क्या है? जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय। अगला लिखिए फिर 13वां, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। कौन सा नंबर है? 13वां। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और ये मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई। और इस बार की जो इसकी थीम थी वो थी हम समाधान का भाग हैं। थीम क्या थी? हम समाधान का भाग हैं। ठीक, हम समाधान का भाग हैं, यानी वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। समाधान मतलब सॉल्यूशन, हम सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। कहने का मतलब ये है
अगर आपको जैव विविधता बचा के रखनी है, जैव विविधता समझते हो आप लोग क्या होती है जैव विविधता? जीवों की विविधता विभिन्नता पाई। यानी जैसे मैं कहूँ यहाँ जैसे किसी जगह पर मान लीजिए एक जंगल है, वहाँ पर 100 हिरन हैं, 100 हिरन, ठीक, और 10 शेर हैं, इतनी सी बात कर दी मैंने। इसके अलावा 2-4 हाथी हैं, इसके अलावा आप और जानवर ले लो जितने भी हैं, थोड़े 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 करके सब हैं। आप देखते हो कि उस जंगल में सभी जानवर आपको मिल जाते हैं, तो बताइए जैव विविधता ज़्यादा है या नहीं है? पशुओं की संख्या है, यानी पशुओं की संख्या ज़्यादा होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, कितने प्रजातियों के पशु हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे कहीं पर पेड़ बहुत अधिक हैं, लेकिन आप देखो कि सारे के सारे एक ही प्रजाति के पेड़ हैं, तो वो जैव विविधता होगी क्या? नहीं, वो जैव की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर जंतु पेड़ पौधे ज़्यादा जरूर हैं, लेकिन अगर प्रजातियाँ अलग अलग नहीं है फिर संख्या ज़्यादा होने से फायदा नहीं है, क्योंकि क्या होनी चाहिए? विविधता। जैसे मान लो किसी जंगल में हिरन ही हिरन हो गए, शेर है ही नहीं, फिर क्या होगा? लगातार बताओ हिरन की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बहुत तेजी से, और ऐसी बढ़ जाएगी वो तो फिर असंतुलन पैदा कर देगा। इसीलिए उस जंगल में शेर भी होना चाहिए, तो शेर क्या करता रहेगा? उनको खाता रहेगा आराम आराम से, वो और होते रहेंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी आप देखना किसी भी वन में या किसी भी जंगल में शेर कम होंगे, हिरन ज़्यादा होगा, बकरी ज़्यादा होगी, ठीक। क्यों? शेर कम इसलिए है क्योंकि शेर उनको क्या करेंगे? धीरे धीरे खाएंगे। अब शेर बहुत ज़्यादा हो गए तो क्या होगा? फिर सब खत्म नहीं हो जाएगा, तो असंतुलन हो जाएगा। इसी कहते हैं जैव विविधता में संतुलन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम 22 मई को जब मनाते हैं तो हम कहते हैं कि हम समाधान का भाग हैं। हमने थीम बनाई है इस बार की, हम समाधान का भाग हैं, यानी हम समाधान खोजेंगे इस चीज़ का। जहाँ पे प्रजातियाँ कम हैं लाएंगे, तो आप देखते होगे कि शेरों का या फिर किसी भी जानवर का ट्रांसफ़र इधर से उधर किया जाता है। इस चिड़ियाघर से उठाया उधर भेज दिया, फिर चिड़ियाघर से उठाकर जंगल में छोड़ दिया। तो क्यों करते हैं वो? इसीलिए ताकि वहाँ पे जैव विविधता की जो कमी हो रही थी वो कमी ना रहे, जैव विविधता क्या हो बढ़ जाए। जैसे हमारे यहाँ अभी जो क्या कहते हैं इसको, शेर थे एशियाई, तो क्या हुआ? वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो हमने क्या किया? दूसरे देशों से मंगाए अब, और दूसरे देशों से मंगा के अपने चिड़ियाघर में रख रहे हैं हम लोग, ताकि अब उनसे जो बच्चे पैदा होंगे आगे चल के हमारे यहाँ भी विविधता बढ़ जाएगी। तो धीरे धीरे विविधता क्या हो रही है? कम होती जा रही। अगला लिखिए। जैसे एशियाई शेरों के लिए अगर आपसे कहें तो एक ही जगह का नाम बोलता है आदमी, गिर फॉरेस्ट, गुजरात का गिर फॉरेस्ट, वहीं तो है एशियाई शेर। बस पूरे भारत में थे पहले, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? समाप्त हो गए। अब वहीं से ट्रांसफ़र किए जाते हैं हर जगह इधर उधर। जैसे चीता था पहले भारत में, चीता ही खत्म हो गया भारत से, अब कहाँ से मंगाया हमने? दूसरे देशों से, ठीक है, अफ्रीका से मंगा रहे हैं अब। तो मंगाना ही पड़ेगा, नहीं मंगाओगे तो फिर जैव विविधता पे खतरा पैदा हो जाएगा। अगला कौन सा है? 14वां लिखिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, और ये मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई को, और इस बार की इसकी थीम थी, और बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर। जैसे क्लॉक स्टिकिंग वाली इंपॉर्टेंट थी, वैसे इस बार ये इंपॉर्टेंट थीम है, कमिट टू क्विट। कमिट मतलब कमिटमेंट, कमिट से क्या बना? कमिटमेंट। कमिट टू क्विट, क्विट माने क्या होता है? छोड़ देना, यानी तंबाकू छोड़ने का हम कमिटमेंट करते हैं। ये वाली एक थीम बना दी कि कमिट टू क्विट, ठीक, छोड़ने का निश्चय करना। तो कमिट टू क्विट, किसको क्विट करना है? तंबाकू को, ठीक है, तंबाकू नहीं खानी। 15, अगला लिखिए, विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाया जाता है 14 जून में, और इसकी थीम है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, यानी खून दो और दुनिया को चलने दो, ठीक है। ये बीट मतलब यहाँ पीटना मतलब नहीं है, हाँ, धड़कने वाला। जैसे भाई खून ही नहीं होगा आदमी के अंदर तो हृदय कहाँ से धड़केगा, नब्ज कहाँ से धड़केगी? तो क्या होना चाहिए? अंदर खून होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि गिव ब्लड, सीधा कहने का मतलब है खून दीजिए और जीवन बचाइए, ठीक है। इसको एक मुहावरे के रूप में इन्होंने लिखा है, कीप द वर्ल्ड बीटिंग। नहीं तो कहीं इसका मतलब निकाल लो दुनिया को पीटते रहो। कीप बीटिंग, कीप, हाँ, हार्ट बीट से ही आया है बीट।
हो गया ये 15। अगला लिखिए 16वां, विश्व महासागर दिवस। यहाँ तो आएगा नहीं, अगला ही लिख लेते हैं। विश्व महासागर दिवस। कौन सा नंबर था 16वां? विश्व महासागर दिवस, और ये मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून, और इसकी थीम है महासागर। महासागर, जीवन और आजीविका। जीवन और आजीविका, जैसे अगर अंग्रेजी में आपका हो तो महासागर को क्या कहते हैं? ओशियन। ओशियन, लाइफ एंड लिवलीहुड। आजीविका मतलब समझ गए? लिवलीहुड, ठीक है। आजीविका का साधन, जैसे कमाने का, जीवन जीने का, तो आजीविका का साधन यानी महासागर, जीवन और आजीविका। अगला लिखिए 17वां, विश्व पर्यावरण दिवस। ये भी पता ही होगा आप लोगों को, ये तो बहुत अच्छे से पता होगा। ईवीएस का सबसे बढ़िया क्वेश्चन यही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। 5 जून थीम है इसकी। थीम लिखिए, इस बार की थीम इम्पोर्टेंट, इस पर इम्पोर्टेंट लगा लो। थीम इस बार की इम्पोर्टेंट लिखिए, री इमेजिन। सब में री है इस बार, 3 री हैं। कितने? यानी आप री मत कहो, 3 आर कह लो। कितने? 3 आर। ये हैं देखो 3 आर। कौन कौन से 3 आर हैं वो देखो। तो 3 आर लिखना नहीं है, मैंने बस यहाँ लिख दिया, आप ध्यान रखने के लिए लिखो। 3 आर में पहला आर क्या कह रहा है? री इमेजिन। दूसरा कह रहा है इमेजिन, GIN, री इमेजिन। दूसरा क्या कह रहा है? रिक्रिएट। रिक्रिएट मतलब फिर से क्रिएट करना, फिर उत्पन्न करना। और अंतिम है वो कह रहा है रीस्टोर। अभी हमने पृथ्वी दिवस में देखा भी था, रीस्टोर आवर अर्थ। और यहाँ पर क्या पर्यावरण दिवस में? री इमेजिन करो, रिक्रिएट करो और रीस्टोर करो। 3 आर हैं ये, 3 आर, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। अगला लिखिए जून का, एक और लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, एक अंतिम और लिखेंगे जून का, बस उसके बाद अगला लिखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कौन सा नंबर है ये? 18। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और ये मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून, 21 जून। और इसकी इस बार की जो थीम है वो क्या है? थीम है योगा फॉर वेल बीइंग। योगा पूछी जा चुकी है ये, योगा फॉर वेल बीइंग। ठीक, वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब क्या होता है? कल्याण। ठीक। अगला है 19वां, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। 19वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी जुलाई में ही एक नया मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय। हाँ, अमित शाह को क्या इसका मंत्री बनाया गया। तो अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इस पर इम्पोर्टेंट लगा लें भाई।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, और ये मनाया जाएगा 3 जुलाई। जून के बाद हम पहुंच गए जुलाई पर। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 3 जुलाई। इसकी थीम है रिबिल्ड। रिबिल्ड का मतलब पुनः निर्माण। रिबिल्ड बेटर टुगेदर। ठीक, रिबिल्ड बेटर टुगेदर। बेटर माने बेहतर, हाँ, एक साथ बेहतर और पुनर्निर्माण। ठीक, अब यहाँ से देखो एक क्वेश्चन है, मैं लिखाऊंगा नहीं उस दिवस को, बस बता दूं आपको, ध्यान रखना आपको। 3 जुलाई को यह है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? जीएसटी दिवस। कौन सा? हाँ, 1 जुलाई जीएसटी, वो याद रखना। 2017 में पहली बार हुआ, क्योंकि जीएसटी लागू कब हुआ? 2017 1 जुलाई। तो इसीलिए हर साल 1 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? जीएसटी दिवस। ठीक है, लिख लेना बस इस बात को कहीं। बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं अब, क्योंकि शुरू में इंपॉर्टेंट था, अब नहीं रहा। अभी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिल्कुल नई न्यूज़ है ये। ठीक है, जुलाई में ही, अभी 2020 में जुलाई में ही ये सहकारिता मंत्रालय बना था, और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, ये भी ध्यान रखना। अगला लिखिए, विश्व जनसंख्या दिवस। ये तो खैर आप सबको पता होगा, विश्व जनसंख्या दिवस। ग्यारह जुलाई 11 जुलाई। और इस बार की थीम क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फर्टिलिटी। द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फर्टिलिटी, यानी फर्टिलिटी पर किसका प्रभाव? कोविड-19 का। ठीक है, मतलब कोविड-19 के आने से जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ा? सीधी सी वो बात है। फर्टिलिटी माने क्या होता है? फर्टिलिटी माने आगे, मतलब सीधा सा जैसे फर्टिलिटी होता है ना, ऐसा हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, तो आदमी के उसमें किस में करोगे? फर्टिलिटी से ही क्या होगा? आगे जनसंख्या बढ़ेगी। तो वही फर्टिलिटी पर प्रभाव किसका? कोविड-19 का। क्या प्रभाव पड़ा? जनसंख्या बढ़ी कि घटी? वो सब अध्ययन किया गया होगा किसके तहत? विश्व जनसंख्या दिवस में 11 जुलाई में यही वाली थीम रखी गई, और इसी बात का अध्ययन किया गया कि कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ गया फर्टिलिटी के ऊपर। ठीक, अगला लिखिए 21वां। कितने हो गए? जुलाई वाले हो गए ना। इसके जुलाई का एक और है बस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूपी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी पीलीभीत को इसके लिए प्राइज़ भी मिला है। हाँ, टाइगर की संख्या को दोगुना करने के लिए, समय से पहले दोगुना कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कौन सा नंबर था? 21। इस पर भी इंपॉर्टेंट लगा लो। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। और थीम लिखिए इसकी, इस बार की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, द सर्वाइवल SURVIVAL, द सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। 22वां लिखिए, और ये भी आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर। ओजोन के संरक्षण के लिए कौन सा एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, पता है? ओजोन के संरक्षण के लिए, ओजोन के संरक्षण के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। हाँ, मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? ओजोन संरक्षण से। इसको ध्यान रखना है, ओजोन संरक्षण। ठीक, हाँ। थीम लिख लीजिए इसकी। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इस बार की थीम ही यही है। क्या है थीम? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
नाम ही है थीम का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस बार की थीम ही यही रखी गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये इस बार की थीम है ओजोन दिवस की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला देखिए, विश्व राइनो दिवस। हाँ, गैंडा, विश्व गैंडा दिवस कह लो आप, विश्व राइनो दिवस कह लो, एक ही बात है। विश्व राइनो दिवस, काजीरंगा फेमस है। 23वां है ये, विश्व राइनो दिवस। और राइनो मतलब राइनोसेरोस, और राइनोसेरोस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? गेंडा। ठीक, कब मनाया जाता है? 22 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस कब मनाते हैं? 22 सितंबर। और इस बार की थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखो थीम क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है? गेंडे की 5 प्रजातियां हैं। कितनी? 5। भारत में 5 प्रजातियां पाई जाती हैं गेंडे की। ठीक है, उसमें कई क्या हैं, वो विलुप्त होने की कगार पर भी हैं, यानी संकटापन्न हैं, संकटाग्रस्त हैं। ठीक, संकट उन पे आ चुका है। जैसे आप अगर जब रेड डाटा बुक आपने सुना होगा एक, हाँ IUCN का रेड डाटा बुक, उसमें कई तरह की प्रजातियां होती हैं। कुछ वल्नरेबल होती हैं, ठीक है, कुछ पे कोई संकट नहीं, तो कुछ पे संकट है तो नियर थ्रेटेंड है वो, यानी हाँ संकट आ सकता है, निकट संकटाग्रस्त कहते हैं उनको। इसके अलावा कई और भी आते हैं उसमें, एक विलुप्त हो जाना आता है, एक्सटिंक्ट जिसको कहते हैं, और एक इंडेंजर्ड होता है, एक होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो अलग अलग लिस्ट, वो लिस्ट अलग पढ़ने वाली है, उसको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। बस इतना ध्यान रखना है, गेंडे की प्रजातियाँ भी क्या हैं, अब संकटापन्न हो चुकी हैं, कहने का मतलब संकटाग्रस्त हैं, धीरे धीरे गायब हो रही हैं। तो यहाँ पर थीम क्या बनाई हमने, ताकि ये गेंडे की कहीं प्रजातियाँ गायब ना हो जाएँ। कितनी बचानी है? 5 प्रजातियाँ हैं, 5 बचानी हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए, कौन सी नहीं, मतलब थीम क्या है वो देखो, कीप द 5 अलाइव। इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया 5 हैं। कितनी? 5। कीप द 5 अलाइव, 5 को जिंदा रखो, ये मतलब हो गया हिंदी में। हिंदी में क्या मतलब हो गया? 5 को कौन? 5 गेंडों को नहीं, 5 प्रजातियों को। गेंडे की कितनी प्रजातियां? 5। ठीक, इनको जिंदा रखो, ये दिया है। ठीक है, जैसे सुमात्रा का एक गेंडा होता है, तो इस तरह की 5 हैं, लेकिन इसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब उसी पर्यावरण को ही पढ़ेंगे तब। अभी छोड़ दीजिए, अभी बस आप थीम देखिए क्या है, कीप द 5 अलाइव, 5 को जिंदा रखो। अगली लिखिए, अगला है विश्व रेबीज दिवस। विश्व रेबीज दिवस। रेबीज की बीमारी कैसे होती है? ना होती कैसे? कुत्ते काटने से। केवल कुत्ते काटने से? हाँ, कुत्ता, बंदर, भेड़िया, सियार, कोई आपको काट ले, उससे क्या हो जाएगा आपको? रेबीज। लेकिन वो हम लोग जानते हैं किसके? कुत्ते काटने से। ज़्यादातर कुत्ता ही काटता है। ठीक, बंदर काटता थोड़ी, बंदर तो नोच लेता है। इससे पानी डर लगता है। हाँ, इसमें पानी से डर लगने लगता है व्यक्ति को। आप उसको गिलास में पानी दोगे वो तब भी डर जाएगा। तो जब किसी कुत्ता काटे तो इंजेक्शन ना लगवाना हो, उसके बाद आपको रेबीज हो जाएगा। लेकिन हर कुत्ते से रेबीज भी नहीं होता। सबसे नहीं होता। हाँ, सबसे नहीं होता, लेकिन चांस कोई नहीं लेना चाहता ना, तो इसलिए लगवा लेते हैं सब लोग। अब तो शायद 3 ही लगते हैं इंजेक्शन। 4 लगते लगे आपके? अच्छा, बंदर ने काटा? बंदर ने काट भी लिया? बंदर तो नोचता है वैसे। चल, वो इधर जाते हैं, मतलब पहले बहुत लगते थे, पहले तो 14 इंजेक्शन लगते थे, अब 4। चलो 14 से 4 आ गए, बहुत है। अच्छा, अगला लिखिए, विश्व पहले वहीं तो जाते थे सब लोग। तो उससे क्या होता होगा? वो देसी तरीका है उनका। कौन सा, क्या जगह का नाम था उसका? वजीरपुर है। नहीं, यहाँ ट्रेन से बैठ के जाते थे, उजीरापुर कहते हैं, लेकिन उसका नाम वजीरपुर है। अच्छा, लोगों ने वजीर का भ्रंश बना दिया, उजीरापुर। विश्व रेबीज दिवस, लिखिए इसको। इसका है 28 सितंबर। 28 सितंबर। ठीक, और इसकी थीम लिख लीजिए। थीम है रेबीज, फैक्ट्स नॉट फियर। फैक्ट्स नॉट
फियर। मतलब ये है कि डरो नहीं, तथ्यों को समझो। कहने का मतलब है कि बच के रहो, इंजेक्शन लगवा लो। कुछ लोग कुत्ता काट लेते हैं और इंजेक्शन नहीं लगवाते, कहते हमें क्या हो जाएगा, पट्टी उट्टी बांधी, बस थोड़े दिन बाद पानी से डरने लगते हैं फिर वो। ठीक, फैक्ट्स नॉट फियर। ठीक, इसके बारे में जानकारी देना, ये थीम है इसकी, विश्व रेबीज दिवस की। कौन से नंबर का था ये? 24 हो गया, 25वां लिखिए फिर। अगला लिखिए विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस, और ये मनाया जाता है जस्ट इसके एक दिन बाद 29 सितंबर। और थीम लिखिए यूज हार्ट टू कनेक्ट। मतलब क्या हो गया इसका? जोड़ने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए हृदय का उपयोग करें। ठीक है, यूज मतलब होता है उपयोग, प्रयोग नहीं। ठीक, यूज हार्ट टू कनेक्ट। अगला लिखिए 29वां, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 29वां। अच्छा 26वां है क्या? हाँ 26वां। 29 सितंबर है ना। हाँ, विश्व शिक्षक दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भारत में? भारत का शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। बस 5 अक्टूबर कर लो। 5 सितंबर, एक महीना और बढ़ा दो, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, और इसकी थीम है, इस बार थीम लिखिए। देखो अब बताओ, कोविड-19 का प्रभाव शिक्षा पर पड़ा होगा कि नहीं? बस ये भी उसी से रिलेटेड है, बस नाम नहीं दिया अभी इस वाली थीम में कोविड-19 का, लेकिन मतलब वही है। मतलब कैसे वही है? थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। इसमें बात किसकी की जा रही? एजुकेशन रिकवरी की। तो रिकवर क्यों करनी पड़ रही है भाई? 1.5-2 साल तो स्कूल ही नहीं खुले, और खासतौर से छोटे बच्चे, उनके चलिए जो लोग पढ़ लिख गए उनका तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। छोटा बच्चा जो स्कूल ही, मान लीजिए 2.5 साल या 3 साल में किसी बच्चे को स्कूल भेजते हो आप, अब बच्चा 3 साल का हुआ, वैसे ही लॉकडाउन लग गया, अब वो तो 5 साल की उम्र में स्कूल जा रहा है, 2 साल तो खराब हो गए उसके। जो चीज़ वो पहले सीख सकता था वो बाद में सीख पाएगा। तो इसमें यही कहा गया, एजुकेशन रिकवरी के बारे में कहा गया है, और वो कौन कर सकता है? टीचर। तो लिख दीजिए, इसका थीम है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। एजुकेशन रिकवरी ध्यान रखना है, टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। अंतिम लिखिए बस, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, विश्व मानवाधिकार दिवस। कौन सा नंबर है? 27। चलो, ये 27 के 27 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं बहुत सारे दिवस, ऐसे दिवस तो 100 से ऊपर निकल जाएंगे आपके, लेकिन हमें कौन से लिखने हैं? अब 100 क्या, हर दिन एक दिवस है कोई ना कोई, और एक ही दिन पे 4-4 दिवस भी बना दिए जाते हैं, तो ऐसे तो हजारों हो जाएंगी। फिर हम लोगों ने 27 छांट लिए, यही याद करने हैं, इन्हीं में से आ जाते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस, दस दिसंबर। थीम है इसकी रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। यानी बेहतरीन तरीके से रिकवर कीजिए और मानवाधिकारों के लिए खड़े रहिए। ठीक है,
ये है। तो इस वाले वीडियो में हम लोग बस इसी को ख़त्म कर रहे हैं। प्रमुख दिवस है ये, और ये 13वां नंबर का वीडियो है। ठीक है, चलो।